हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की प्रश्नावली 3, संख्याओं का खेल। पुस्तक का नाम है गणित प्रकाश। इसमें बच्चों हमने अभी तक 3.2 तक सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक 3.3, संख्या रेखा पर संख्याओं के पैटर्न। बच्चों, संख्या रेखा से आप जैसे बहुत अच्छे से परिचित हो। आपने संख्या रेखा को बहुत पिछली क्लास में पढ़ा है और इसी क्लास में हम वापस उसी संख्या रेखा को पढ़ेंगे। फर्क इतना सा रहेगा कि पिछली बार हमने जो संख्या रेखा पढ़ी थी उसी पर जो संख्या लिखी हुई थी वो संख्या 3 से छोटी संख्या थी। यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है वो संख्या बड़ी है। क्यों? क्योंकि आप बड़े क्लास में हो गए तो इसलिए संख्या भी थोड़ी बड़ी देती है आपको। संख्या रेखा किसे कहते हैं? पहली बात आती है संख्या रेखा की। तो एक रेखा, कोई एक लाइन, उस पर संख्याओं का लिखना संख्या रेखा कहलाता है। किसी भी लाइन पर संख्या को लिखना क्या कहलाता है? संख्या रेखा। जैसे ये लाइन है, इस पर संख्या रख दी, इस पर संख्या लिख दी, तो ये संख्या रेखा कहलाएगी। तो बच्चों, इसमें हमें संख्या रेखा पर संख्याओं के पैटर्न मतलब किस तरीके से संख्या आगे बढ़ रही है, किस तरीके से संख्या पीछे चल रही है, उसको पहचानना है और अगली संख्या को लिखना है। जैसे पिछली क्लासों में हमने वो पढ़ा है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ की होती थी, उसके बीच में कहीं पे 0, फिर इधर 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2 और -3, -4 अनंत तक लिखा होता था। अब हमें बोला जाता था कि इस संख्या रेखा पर 3 को दर्शाइए या 4 को दर्शाइए। तो 4 को दर्शाना तो 4 पे गोला लगा देते थे, -3 को दर्शाना तो -3 पे गोला लगा देते थे। वैसे ही यह संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर हमें पैटर्न देखना है, किस पैटर्न से संख्या आगे बढ़ रही है, अगली संख्या जो इसके बाद जो संख्या आ रही है वो किस क्रम में आ रही है, कितने जोड़ने पे आ रही है, कितने घटाने पर आ रही है, वो हमें देखनी है। तो बच्चों, शुरू करते हैं 3.3 संख्या रेखा पर संख्याओं के पैटर्न। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2010, यहाँ पे 2020। पहले तो हम खाने के लिए थे, कितने खाने? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 खाने बने हैं। ठीक है। अब देखो, ये खाने बराबर दूरी पर बने हुए, मतलब जो संख्या आएगी वो बराबर दूरी या बराबर जोड़ने पे, मतलब एक संख्या में 1 जोड़ा तो अगली संख्या में भी 1 जुड़ेगा, फिर भी 1 जुड़ेगा। 5 जुड़े तो 5 जुड़ेंगे, 5 जुड़ेंगे। 10 जुड़े तो फिर 10 जुड़ेंगे, 10 जुड़ेंगे और 10 ही पीछे आएंगे तो घटेंगे। अगर हम इधर दाईं तरफ जाएंगे, दाईं तरफ इस साइड बढ़ेंगे तो प्लस होगा, और इधर बाईं तरफ आएंगे तो माइनस होगा। देखते हैं कैसे प्लस होगा, कैसे माइनस होगा। यहाँ पे है 2010, फिर बीच में ये एक लाइन खाली है, अगली संख्या लिखा है 2020। तो यहाँ पे कितने का अंतर आ गया? 2010 और 2020 के बीच में 10 का अंतर आ गया। 2010 और 2020 में 10 का अंतर आ गया। यहाँ पे खाने कितने होंगे? 1 और 2, 2 खाने होंगे, 1 खाना और 2 खाना। तो 2 खाने बराबर है 10 का अंतर। ठीक है, 2 खाने बराबर कितने का अंतर है? 10 का। 2 खाने के बराबर है अंतर 10 का, तो 1 खाने के बराबर अंतर कितना का होगा? 10/2 यानी 5। 1 खाने कितने का आएगा? 5। 1 खाना अगर हम पार करते हैं तो कितनी संख्या पार कर लेंगे? 5 संख्या। समझ में आ गया? अगर 3 खाने होते और अंतर होता 15 का, तो 1 खाने बराबर कितने आता? 1 खाना बराबर था 15/3 बराबर 5। ठीक है, देखते हैं अब। यहाँ पे 2010 है, यहाँ पे 2020 है। 1 खाने बराबर कितना आया? 5। तो मैंने बोला था आपको कि इस साइड जाएंगे दाईं तरफ तो 5 प्लस होगा, मतलब जितना भी आएगा वो प्लस होगा। इस साइड आएंगे तो माइनस होगा।
तो 2010 में 5 जोड़ो 2015, फिर 2020, इधर आएगा 2025, 2030, फिर 2035। आ रहा है समझ में? इस साइड आएंगे तो माइनस हो रहा है। 2035 से 5 कम 2030, 2030 से 5 कम 2025, 2025 से 5 कम घटाए तो 20 बच 2020, 2020 से 5 घटाने पे 2015, 2010 से 5 घटाएंगे तो कितने आएंगे बताओ? 2010 से अगर हम 5 घटाएंगे तो 2010 से 5 घटाने पे 2005, कितने आएंगे? 2005। फिर 2005 से 5 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 2000। फिर 2000 से 5 घटाने पर 1995। फिर 1995 से 5 घटाने पर 1990। ठीक है, आगे समझे? हमें दाईं तरफ जाना तो प्लस करना है और बाईं तरफ आए तो माइनस करना है। इसके बाद बी नंबर देखते हैं। बी में लिखा हुआ है वही खाने 10 खाने बने हुए हैं। एक पर लिखा हुआ है 1996, अगले पर 1997। मतलब इनके बीच कितने का अंतर है? 1996 और 97 के बीच 1 का अंतर है। तो अपन को इस साइड जाएंगे तो 1 1 बढ़ाना है, इस साइड आएंगे तो 1 1 घटाना है। 1997 से अगर हम 1997 से हम 1 जोड़ेंगे 1997 तो कितना आएगा? 1998। कितना आएगा? 1998। फिर 1900 1 जोड़ते पर 1999। फिर 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2000। फिर 2001, फिर 2002, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002। ठीक है, अब दाएं तरफ जाने पर तो प्लस होगा, तो बाएं तरफ आने पर माइनस होगा। तो 1996 से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा? 1995। 1995, 1900 1 कम करने पर 95 से 1994 से 1 कम करने पर 1993। आगे समझ में? बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। प्रॉपर ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो और खुद प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे के लिए देखने से भी समझ में नहीं आएगा, खुद प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं सी नंबर सवाल। सी नंबर में 1 नंबर पे लिखा है 15,077, फिर 15,078। यहाँ पे पता नहीं क्या आएगा। इसके बाद यहाँ पे आया 15,083। फिर आगे खाली है तो इन्हीं को हमको भरना है। 15,077, फिर 15,078। एक खाने आगे बढ़ने पर कितनी संख्या आगे बढ़ी? 1 खाने आगे बढ़ने पर 1 संख्या जुड़ी है। ठीक है, 15,077 से 15,078, फिर 15,079, 15,079, 15,080, यहाँ पे 15,081, 15,082, फिर 15,083, 15,084, 15,085, 15,086। ठीक है, अब आगे डी नंबर और सवाल देखते हैं। डी नंबर पर क्या लिखा? डी में भी वैसी संख्या बननी है। आप कहो तो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, पहले आप करके देखिए आपसे और आ गया। वीडियो पॉज करके कर लेना आप, मैं आपको इतना टाइम दूंगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा।
तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करिए, इसको पहले करके देखना, फिर देखना एक सही है। ठीक है, यहाँ पे 86,705, एक खाना आगे बढ़ी तो 87,705, 1,000 बढ़ गया, एक खाना बढ़ने पर 1,000 बढ़ गया, फिर एक खाना बढ़ेगा आगे तो फिर 1,000 बढ़ेगा, फिर 1,000 बढ़ेगा, फिर 1,000 बढ़ेगा, इधर 1,000 कम होता जाएगा। तो यहाँ पे 86,705, 87,705, आगे कितना आएगा बोलो? शाबाश, 87,705, फिर 89,705, फिर 90,705, फिर 91,705, 92,705। इधर आए तो प्लस हुआ, इधर जाएंगे तो एक एक माइनस होगा। तो 86,705 से पहले कितना आया होगा? 85,705, ये कम करने पर 85,705, 85,705 से ये कम करेंगे तो 84,705, 84,705 से ये कम करेंगे तो 83,705। ठीक है बच्चों, हो गया अपने 4 सवाल कंप्लीट। पॉइंट था 3.3, संख्या रेखा पर संख्याओं के पैटर्न, संख्या रेखा पर संख्या को पैटर्न। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक है 3.4, अंकों के साथ खेल। हमें इस प्रश्नावली का नाम ही है संख्याओं के साथ खेल, हमें अंकों के साथ खेलना है। ऐसे बर्डन लेके नहीं पढ़ना कि हमें पढ़ना है, हमें अंकों के साथ क्या करना है? खेलना है, मौज मस्ती करनी है। अब मौज मस्ती कैसे करेंगे? वो भी पढ़ के करेंगे, खेल के नहीं। तो हम पढ़ तो रहे ही हैं। टॉपिक है अंकों के साथ खेल। बच्चों, हम कोई भी संख्या लिखते हैं तो उसमें, कोई भी संख्या लिखने पर उसमें अंकों का प्रयोग ज़रूर होता है। कोई भी संख्या लिखो तो उसमें अंकों का प्रयोग ज़रूर होता है। जैसे 9 लिख दिया मैंने, 87 लिखा मैंने, 105 लिख दिया, 8,405 लिख दिया, 9,7, 8, 6, 3, 97,863 लिख दिया। ये अलग अलग संख्या लिख दी मैंने, 5 प्रकार की संख्या लिख दी। इन संख्याओं में अंक है, किसी में 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 3 है, इसमें 4 अंक है, इसमें 5 अंक है, अलग अलग अंक है। तो हमें पूछ ले कि 1 अंक वाली कुल कितनी संख्या है? ऐसी संख्या बताओ जिसमें केवल 1 ही अंक हो। तो 1 ही अंक कौन सी संख्या में आएगा? जो संख्या 1 से स्टार्ट होकर और 9 तक चलेगी ना, उस संख्या में कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर हम 10 लिख दें, 10 लिखते 2 अंक हो गए, 1 और 2, तो 10 क्या हो गया? 2 अंकों की संख्या हो गई। हमें 1 अंकों की संख्या पूछी है तो गिनते हैं कितने की? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितनी संख्या होगी 1 अंक की? 9। ये तो हमने आसानी से कर दिया। इसके बाद अगर हमें पूछ ले कि 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होगी, जिसमें ऐसी संख्या जिसमें 2 अंक हो, ऐसी संख्या जिसमें 2 अंक हो, वो कितनी होगी? तो 2 अंक इसमें होते हैं 10 से लेके हम 99 तक जो संख्या लिखते हैं, 10 से 99 तक की जो संख्या लिखते हैं उसमें 2 अंक होते हैं। अब हमें देखना है कि 10 से 99 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, वैसे 100 और 999 के बीच कुल कितनी संख्याएं होंगी? 3 अंकों की। ये कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की। हमें पूछ ले 4 अंकों वाली संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, 1 का लगाएगी और 3 जीरा, तो 1, 2, 3, 4 अंकों की यह संख्या है सबसे छोटी, और सबसे बड़ी 4 9 का।
ये 4 9 लगा दिया हमने। तो ये कुल कितनी संख्या होगी, ये 4 अंक वाली कितनी संख्या होगी, 5 अंकों की पूछ ले। 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दिया, रह गए 5 अंक हो गए। इधर हम 5 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5, 99,999। ठीक है, ये होगी 5 अंक। तो हमें बताना है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। सॉरी बच्चों, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। देखते हैं कि 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होगी, 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होगी और 4 अंकों वाली, 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होगी। तो इसके लिए हम एक सूत्र है वो ध्यान रखना पड़ेगा। सूत्र क्या है, पहले तो मैं आपको एक सूत्र फॉर्मूला से करके बताऊंगा कैसे निकलती है, फिर मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो पहले हम फॉर्मूले से करते हैं। सूत्र है अपना, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या प्लस 1। ये हमारा सूत्र रहेगा, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या प्लस 1। जैसे हम पहले 9 तक करके देख लेते हैं, 1 अंक वाली संख्या के लिए प्रयोग करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या 1 अंकों की 9 है, सबसे छोटी संख्या 1 अंकों की कितनी है, 1 है। 9 माइनस 1 कितने हो गए, 8, सॉरी प्लस 1 भी तो करना है। 9 में से 1 हटाया 8, 8 में जोड़ते 9, तो 1 अंक वाली कुल कितनी संख्या होगी, 1 अंक वाली संख्या होगी 9। इसी प्रकार हम देखते हैं 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होगी। 2 अंकों वाली संख्या बच्चों होती है, सबसे छोटी होती है 10 और सबसे बड़ी होती है 99। तो सबसे बड़ी संख्या 99 माइनस सबसे छोटी संख्या 10 प्लस 1। 99 से या तो आप 10 घटा दो या फिर 10 में से पहले 1 घटा दो, तो ये 9 हो गया। अब 99 से 9 घटा दो, कितने बच गए, 90। या 99 से पहले 10 घटा दिए तो कितने बचे, 89। 89 में 1 जोड़ने पर 90। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या होगी, 2 अंकों वाली संख्या होगी 90। आप लिखना गिनती को और फिर गिन के देखना कि 2 अंकों की कुल 90 संख्या आती है या उससे ज़्यादा आएगी। अब हमें देखना 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंक स्टार्ट होते हैं 100 से। पहली संख्या है 100, जो सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों की, और सबसे बड़ी आएगी 999। सबसे बड़ी कौन संख्या आएगी, सबसे बड़ी आएगी 999। तो सबसे बड़ी संख्या 999 माइनस 100 प्लस 1। 999 से 100 घटाए पर 899, 899 में 1 जोड़ने पर 900। ठीक है बच्चों, तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी अपने पास, 900। इसके बाद आगे देखते हैं 4 अंकों की। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, बताओ। 4 अंकों की सबसे छोटी होगी 1000 और सबसे बड़ी होगी 9999। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या 9999 माइनस 1000 प्लस 1। 9999 1000 घटा देना, 8999 भी वहाँ पर 1 जोड़ दियो, 8999 1 जोड़ देना, कितना आएगा 9000। सही है ना, करके देखना। तो 4 अंकों की कितनी संख्या होगी, 4 अंकों की कुल 9000 संख्या होगी। 9000 कैसे होगी आपको ये भी बता दूँ। जैसे 4 अंकों की एक संख्या होगी 6873, 4 अंकों की संख्या है, तो इसको पलट के लिख देंगे आगे। इसके कितने तरीके हो सकते हैं लिखने के, इसके तरीके हो सकते हैं 4 3 12,
12 दूनी 24, 24 तरीके से ये संख्या लिखी जाएगी। तो 24 संख्या तो यही होगी। ये एक संख्या को पलट पलट के लिखेंगे, जैसे 6 कभी पहले स्थान पर दूसरे पर जाएगा, तीसरे पर जाएगा, चौथे पर जाएगा। 8 है दूसरे पर तो पहले पर आएगा, तीसरे पर आएगा, चौथे पर जाएगा। 7 तीसरे पर तो पहले पर जाएगा, दूसरे पर जाएगा, चौथे पर जाएगा। 3 भी वैसे पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर जाएगा। ऐसे अलग अलग तरीके से हम संख्या लिखेंगे तो 24 संख्या लिखी जाएगी। तो उसी प्रकार हम टोटल संख्या लिखें 4 अंकों की, कुल कितनी संख्या होगी, तो बच्चों 9000 होगी। आगे देखते हैं 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। तो 5 अंकों की सबसे छोटी होगी संख्या 1 2 3 4 10,000। सबसे बड़ी होगी 99,999, 99,999। अंक 5 है ना, 1 2 3 4 और 5। तो सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों वाली 99,999, 99,999 माइनस 10,000। ठीक है, तो 99,999 से 10,000 घटाने पर 99 में 10 घटा देना कितना 1000 बन जाए। 99,999 में 10,000 घटाने पर बन जाएगी 89,999। उसमें एक जोड़ देंगे प्लस में 1 तो गया 90,000। ये होगा, अपने फॉर्मूले से हमने पता लगा लिया कि 1 अंक की कितनी संख्या होगी, 2 अंक की कुल कितनी संख्या होगी और 3 अंक की कुल कितनी संख्या होगी। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं गलत देख रहा हूँ, कौन सा सेट हो। ओके, 1 अंक की कुल कितनी संख्या होगी। 1 अंक की 1 से लेके 9 तक कितनी संख्या हो गई 9। फिर 2 अंक की 90। 3 अंक की कुल संख्या 900। 4 अंक की 9,000। 5 अंक की कुल संख्या आई अपने पास 90,000। अब मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, एक ट्रिक। जैसे 1 अंक की तो आप देख इनके बता दोगे कि कितनी है 9। तो 1 अंक की संख्या कितनी है 9। फिर है 2 अंक। 2 अंक की संख्या देखनी है अपन, 2 अंक की संख्या कितनी होगी। तो ये 9 तो है, 9 लिख दो। इसको 2 अंक बनाना तो ये पीछे 0 लगा दो तो 90। 3 अंक की संख्या 9 का 9 लिख दो, फिर 3 अंक बनाना तो 2 0 लगा दो। 1 अंक वाले ये 2, ये 3 अंक हो गए। तो 3 अंक की कुल संख्या कितनी होगी 9,000। 4 अंक की कुल संख्या कितनी होगी। एक तो 9 लिख दो, उसके बाद 3 अंक और बाकी रहेगी तो 3 0 लगा दो। 1 2 3 हो गए 4 अंक। तो 4 अंक की संख्या कितनी होगी 9,000। 5 अंक की कुल कितनी संख्या हो गई। एक तो 9 लिख देना है, उसके बाद 1 2 3 और 4 0। 1 2 3 4, 5 अंक हो गए। तो 5 अंक कितनी संख्या होगी 90,000। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको। एक बार खुद से ट्राई करना करके। बच्चों देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी तो लग रहा है आपको समझ में आएगा, लेकिन जब खुद करोगे पूरा तो समझ में तभी आएगा। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताओ मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, इसमें क्या चेंज करूं या क्या सुधार करने की मेरे को ज़रूरत है। धन्यवाद।